हेलो माय लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और चैनलिंग के साथ आ गई हूँ। आज की चैनलिंग कुछ इस तरह से है कि आपकी आत्मा की आवाज़ ना बहुत चीख चीख के आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप ना उसको सुन नहीं रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए। आपकी आत्मा की आवाज़ आपसे बहुत समय से कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप उसको इग्नोर करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिमाग की बात को सुन रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, आपकी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, जिससे आपकी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ गई है, जिससे निकलना आपका शायद बाहर मुश्किल हो चुका है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए। आपकी आत्मा चीख-चीख कर आपको कुछ बताना चाह रही है। ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो अभी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने में सक्षम नहीं हैं, या सुन रहे हैं लेकिन वो उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो भी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चल रहे हैं। जी हाँ, ये अभी स्टार्टिंग हो सकती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। हो सकता है कि अभी आपको पता ना हो अवेकनिंग क्या होती है, लेकिन ये आपका फर्स्ट फेज़ चल रहा हो अवेकनिंग का। और कई लोग जो अवेकनिंग में नहीं भी हैं, ठीक है, उन लोगों की आत्मा भी उनको चीख-चीख कर कुछ बता रही है, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ चुकी हैं, और वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो ना करते हुए दूसरी ही चीज़ों में फँस रहे हैं, और जिससे उनकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, और वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। तो ये रीडिंग तभी ही बनवाई जा रही है। तो प्लीज़ चैनल पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जो भी व्यूवर्स चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी इस सोल फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो भी कमेंट आप मुझे कर रहे हैं, इस चैनल पे कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और जो भी ऊर्जाएं आप भेज रहे हैं, मल्टीपल होकर आप तक वापस पहुँचे, और आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जिस भी पर्पस के लिए आपको यूनिवर्स ने चुना है, आप उस पर्पस पर आगे बढ़ें। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं आगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आपकी आत्मा चीख चीख कर आपसे क्या कह रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की आत्मा की आवाज़ चीख चीख कर क्या कह रही है। किसी को भी अगर कोई रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, मैं कॉल नहीं लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ गाइड करें, अभी क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी आत्मा की आवाज़, क्या चीख चीख कर क्या बोलना चाहती है उनकी आत्मा की आवाज़। मेरे व्यूवर्स की आत्मा की आवाज़ चीख चीख कर क्या बोलना, देखिए जी। आपकी आत्मा की आवाज़ ने आपको चीख चीख कर इतना कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन आपने सुना नहीं। ठीक है, आपने ना सुनने की वजह से अपनी अपनी लाइफ में ऐसी स्थिति क्रिएट कर ली है कि जिसकी वजह से आपका सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। आप इस समय इतने ज़्यादा डिप्रेशन में, आप इतने ज़्यादा परेशानी में हैं, आप इतनी ज़्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम से घिर गए हैं कि आपको लग रहा है यार सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, पता नहीं अब ये चीज़ें ठीक होंगी, ये नहीं होंगी, और आपको अब चीज़ें समझ भी आ रही हैं कि यार हाँ, ये चीज़ें मेरी आत्मा मुझे बताती थी, या कहीं ना कहीं मुझे पहले से ही अंदर से मन से आभास होता था कि ये काम नहीं करना। ठीक है, लेकिन फिर भी आप वही काम कर रहे थे। आपको कई बार आपके मन में आया भी, अगर कोई भी आप गलत चीज़ करने जा रहे हैं, या कोई भी आप किसी का फेवर लेने जा रहे हैं, आपको बोला गया कि मत करो, ये सही नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें की, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए, लोगों को खुश करने के लिए वो चीज़ें की। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, आपकी स्थिति इतनी बुरी हो गई है, अभी आपकी स्थिति इतनी बुरी चल रही है। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तभी ये रीडिंग आप लोग देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा, स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना। अपनी आत्मा, उनकी आत्मा चीख चीख कर उनसे बोलती रही, प्लीज़ सुनो सुनो सुनो, ऐसा मत करो, मेरी आत्मा को मत दुखाओ। लेकिन नहीं, आप लोगों ने नहीं सुना, आपने अपनी आत्मा की जो है ना आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं सुना, और जिससे क्या हुआ, आपकी जो है बैंड बज गई, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। अब यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। आत्मा की आवाज़ चीख चीख कर क्या कहना चाह रही है, क्या कहना चाह, देखिए आपकी आत्मा की आवाज़ ने ना आपको इतना कुछ समझाने की कोशिश की, इतना कुछ बताने की कोशिश की ना, लेकिन आपने सुना ही नहीं। आप ना ऐसे इमोशंस में फंसे रहे, आप ऐसे लोगों को खुश करने में फंसे रहे, आप अपने मतलब के लिए ऐसी चीज़ों में फंस गए कि भाई आपने अपनी आत्मा को पूरी तरह से नकार दिया कि नहीं, मैं नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी, या मुझे नहीं करना जो भी मेरा मन कह रहा है, जो भी मेरा दिल कह रहा है, मुझे तो वो करना है, लोगों को खुश करना है, मुझे तो लोगों के सामने अच्छा बनना है, मुझे तो लोगों के सामने अपनी वैल्यू को बना के दिखाना है, मुझे तो लोगों के सामने अपने आप को दिखाना है। ये चीज़ आपने की है। ठीक है, और आपने क्या कहा, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे एक ऊंचाई पर पहुंचना है, या मुझे चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना है, और जिससे क्या हुआ, बहुत सब कुछ खराब, बर्बाद। ऐसी स्थिति आ गई है ना आपकी कि आप ना जीने में हो ना मरने में हो। आपकी स्थिति अभी इस समय ये चल रही है,
तभी ये रीडिंग देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। और आपकी स्थिति में आपकी आत्मा की आवाज़ ने आपको इतनी चीख चीख कर चीज़ें बताई, लेकिन आपने सब कुछ इग्नोर किया, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने आप के लिए, सिर्फ अपने आप को की वैल्यू करवाने के लिए। और जिससे क्या हुआ, ना तो वैल्यू मिली ना कुछ मिला, और क्या हुआ, सब कुछ खराब, सब कुछ बर्बाद, खुद भी डूब गए पूरी तरह से। बुरी हालत है इस समय आपकी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, इनके आत्मा की आवाज़ उनको चीख चीख कर क्या बताना चाह रही है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। देखिए जी, आपने बहुत गलत किया है अपने साथ। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें, आत्मा की आवाज़ क्या कहना चाह रही है। आत्मा की आवाज़, देखिए जी, आपकी आत्मा की आवाज़ ने ना आपको इतने रास्ते दिखाए, इतने रास्ते दिखाए, इतने रास्ते दिखाए ना कि ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपने हर चीज़ को ठुकरा दिया। आपने बोला नहीं चाहिए, मैं तो वही करूँगा या करूँगी जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऑफ़र दिए यूनिवर्स ने आपको, मल्टीपल चीज़ें आपको दिखाई गई, लेकिन आपने कोई एफर्ट्स नहीं लिया। आपने कोई मन की आवाज़ को नहीं सुना, आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना। ठीक है, आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। यही चीज़ें आपने की, लेकिन आपकी आत्मा की आवाज़ ने, आपकी आत्मा ने आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए थे ना पास्ट में, इतनी सारी चीज़ें आपको बताई थी ना कि प्लीज़ ऐसा मत करो। आपके सामने उन सिचुएशन से बाहर आने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई गई थी, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ते को चुना। नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को चुना जो आपको धोखा दे गए। आपने ऐसे लोगों को चुना जिन्होंने आपको पूरी तरह से ठगा। आप ऐसे लोगों को चुना जिन्होंने आपको पूरी तरह से बर्बाद किया। ठीक है, फाइनेंशियली बर्बाद किया, इमोशनली बर्बाद किया, और अपना बनाकर, प्यार दिखा कर के भाई आप मेरे हो, या आप मेरे से, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, या किसी भी तरह से आपको यहाँ पर इमोशनली मुझे दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा ठगा गया है। और आपने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे, जो हमेशा आपसे सिर्फ और सिर्फ लेना जानते थे। उन्होंने कभी आपको कोई सपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने किसी भी तरह से आपको ना ही इमोशनली सपोर्ट दिया, ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट दिया, किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपका यूज़ किया। ठीक है, आपसे उनको फ़ायदा था, उन्होंने आपका यूज़ किया, और आपका यूज़ करके आपको बिल्कुल छोड़ दिया, तनहा अकेला बर्बाद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको पता था कि ये लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये लोग मेरा यूज़ कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ मेरे से फ़ायदे के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे से इनको इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है, या मेरे से मैं इनको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसकी वजह से ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर यही, और आप उनको देते रहे, क्यों? आप अच्छा बनने के लिए। कोई बात नहीं, हाँ ये मेरा काम है या मेरा कर्तव्य है, या मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, कोई बात नहीं हो, ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, या इनको मेरी वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन उनको आपकी वैल्यू कोई समझ में नहीं आई। उन्होंने आपकी इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की, उन्होंने आपको इतना गलत बोला, उन्होंने आपकी पीठ पीछे आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने किया। क्यों? यूनिवर्स, आपकी आत्मा आपको चीख चीख के बोल रही थी मत करो, इन लोगों पे यकीन मत करो, ये लोग आपके लिए सही नहीं हैं, या ये काम आपके लिए सही नहीं है। आपकी आत्मा आपको चीख चीख कर आज भी चीज़ें बता रही है, लेकिन आप बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आज आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप ना जीने में हो ना मरने में हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है भाई, जिसकी भी रीडिंग है ना, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है, बहुत हैवी रीडिंग है। और क्योंकि उन्होंने भी अपनी आत्मा को पूरी तरह ख़त्म कर दिया, मार दिया। आपकी आत्मा चीख चीख कर आपको बहुत सारे संदेश दे रही है। अभी भी यूनिवर्स कह रहे हैं संभल जाओ, सुन लो, ठहर जाओ, बस करो, अब मत किसी के पीछे पड़ो, अब मत, जिन लोगों ने भी आपकी हम ये कर दी है ना हालत, बस करो, रुक जाओ, संभलो। आपकी आत्मा चीख चीख कर आपको बता रही है कि वो लोग सही नहीं हैं, उन लोगों के साथ मत आगे बढ़ो, वो लोग आपको बर्बाद कर देंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने फ़ायदे के लिए उनसे जुड़े हुए हैं। प्लीज़ मत जुड़ो अपने फ़ायदे के लिए उनसे, आपको उन लोगों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी तरह के ऐसे बर्डन में हैं, समाज सोसाइटी के बर्डन में है कि भाई नहीं, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, तो आपने उसका नतीजा देख लिया है। ना तो समाज कुछ कहेगा, ना तो सोसाइटी कुछ कहेगी, और इसका नतीजा ना तो समाज भुगतेगा ना सोसाइटी, सिर्फ और सिर्फ आप भुगत रहे हो और आपकी आत्मा भुगत रही है। ये रीडिंग जिसके लिए भी जा रही है, प्लीज़ वो बिल्कुल ध्यान से सुन लें। और ये इस रीडिंग का एक एक शब्द मेरा नहीं है, यूनिवर्स का है, और यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपके अंतरात्मा को जगा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, जिसके लिए भी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ चीख चीख कर क्या कह रही है।
अंतरात्मा की आवाज़, भाई सुन ही नहीं रहे हो आप, सुनना ही नहीं चाहते हो। आपने तो अपने आप को ब्लॉक कर लिया पूरी तरह से। आपने तो कहा मैं तो सुनूंगा ही नहीं, जो मर्जी करो, मैं तो सुनना ही नहीं चाहता, मैं तो देखना ही नहीं चाहता सही क्या है गलत क्या है। जो गलत है मैं तो वही देखूंगा, जो सही है मैं वो नहीं देखना चाहता या चाहती। ये आपकी आत्मा की आवाज़ है, आपके मन की आवाज़ है। आपके मन की आवाज़ आपको बोल रही है प्लीज़ मत करो ऐसा, ठीक है। आप गलत राह पर हो, आप गलत लोगों को चुन रहे हो, आप गलत लोगों के साथ हो, छोड़ दो, मत करो। लेकिन आप फिर भी वहीं स्टक हो, आप अपनी लाइफ को स्टक कर रहे हो। आप जानबूझ के ऐसे लोगों के साथ में हो जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए नहीं बने हैं, जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे बचपन से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है, और उनको आपसे किसी तरह का कोई भी इमोशनली कोई भी किसी तरह का वो लेना देना नहीं है, ठीक है। इमोशनली वो लोग आपसे नहीं जुड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। उनको आप जियो मरो, आप की तबीयत सही हो नहीं हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उनको इससे बहुत तकलीफ है। आगे बढ़ रहे हो लेकिन उनको कुछ दे क्यों नहीं रहे, इस चीज़ के लिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो तो उसको उनके साथ बांटो, ठीक है। वो चीज़ का नेम फेम जो आपको मिल रहा है वो उनको दो, उसका क्रेडिट आप उनको दो, और जो भी आप कमा रहे हो वो आप अपने लिए यूज़ ना करके उनको दो। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, प्लीज़ देख लीजिए। जिसके साथ भी रीडिंग हो रेजोनेट वो ही लें, अदरवाइज इस रीडिंग को स्किप करें, जाने दें, क्योंकि इतनी हैवी रीडिंग आज तक अभी तक तो नहीं हुई है जी। लेकिन अब ये यूनिवर्स करवा रहे हैं तो मुझे नहीं पता किसके लिए है। बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं जो भाई अपनी आत्मा की आवाज़ ना सुनकर सिर्फ और सिर्फ लोगों के फ़ायदे के लिए अपने आप को इस्तेमाल होने दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने होने दिया, अपने आप की पूरी तरह से बैंड बजा ली, बुरी हालत कर ली। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या उनकी आत्मा की आवाज़ चीख चीख कर क्या कह रही है। आत्मा की आवाज़ ने आपको चीख चीख कर बोला रुक जाओ। आपने अपनी फाइनेंशियल स्थिति को ना बहुत आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो सकती थी, और यहाँ पर आपने अपने आप को लुटा दिया, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको रोका, आपको बहुत सारे संकेत दिए गए नेचर की तरफ से भी कि प्लीज़ रुक जाओ, ठीक है। अपने फाइनेंस को संभाल लो, पकड़ के रख लो। लेकिन नहीं, आपने नहीं पकड़ा, आपने उनको लुटाया, ठीक है। आपने उनको लुटाया, एक जगह रुक के लुटाया कि भाई लो, खूब लूटो आप मुझे, ठीक है। मैं लूटने के लिए बना हूँ या बनी हूँ, आप जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ आप मुझे लूटो, और आपने लुटा दिया। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और अब आपकी हालत ऐसी है, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आपको कोई देखना भी नहीं चाह रहा है, आपकी हालत ऐसी है। यस, देख लीजिए, ये आपकी फैमिली मेरे को दिखाई दे रही है, आपकी फैमिली मेम्बर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये रीडिंग जिसके लिए भी ना, उनकी फैमिली ने उनको पूरी तरह से लूट लिया है भाई, उनकी फैमिली ने उनको पूरी तरह से लूट लिया, बर्बाद कर लिया है। कार्ड रिवर्स में आया था, मैंने उसको सीधा किया, पूरी तरह से उसको लूट लिया भाई। आपकी हालत ऐसी कर दी है ना कि बस अब आप ना जीने में ना मरने में, और इमोशनली ब्लैकमेल करके, इमोशनली आपको आपके ऊपर लांछन लगा के, इमोशनली आपको ही गलत ठहरा कर, आपसे ही हर चीज़ लेकर, आपको ही मोहरा बनाकर, आपसे ही अपने सारे काम निकलवा कर अब आपको ही साइड कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ही साइड कर दिया गया, आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया है जहाँ से आप आने का सब आपके अगेंस्ट हो गए हैं, ठीक है। और अब आप पूरी तरह से अकेले हो गए हो। अब आप जो है ना, आपको भी समझ आ रहा है, पूरी तरह से समझ आ चुका है कि भाई ये सब लोग एकजुट थे और मैं अकेला या अकेली थी, और इन लोगों ने मेरा इतना इस्तेमाल किया। अब आपको ये जब आपकी हालत हो गई ना आप घर के रहे ना घाट के रहे, तब आपको समझ में आया यहाँ पर ये सिचुएशन हो गई। ये आपकी फैमिली है जी जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी फैमिली ने उनको पूरी तरह से ठगा है, पूरी तरह से उनको बर्बाद कर दिया है, इतना बर्बाद किया है आपको। इमोशनली उन्होंने इतना ब्लैकमेल किया है, चाहे आप इमोशनली आपकी गलती थी या नहीं थी, फिर भी आपको गलत ठहराया गया कि आपकी ही गलती है, आपने ही सब गलत किया है, आप ही गलत डिसीजन लेते हो, आप ही हमेशा गलत करते हो, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में, आपने ही अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन सही नहीं लिया है, ऐसे आपके ऊपर ब्लेम गेम खेले गए हैं। यस, अब आपकी स्थिति बहुत बुरी हालत हो रही है, और आपको पूरी तरह से इतने बर्डन में डाल दिया है कि ना आप आगे बढ़ सकते हो ना पीछे बढ़ सकते हो, ठीक है। और अब आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आपने ना पूरा बोझ ढोया, बहुत ढोया लोगों का, अपनी फैमिली का, हर तरह से उनको खुश करने की कोशिश की, अपने आप को ना बहुत लाइमलाइट में रखने की कोशिश की, बहुत अच्छा बनने की कोशिश की कि हाँ ये मैं इनके लिए अच्छा बन जाता हूँ या बन जाती हूँ, या ये मेरे लिए अच्छा करेंगे। अब उन्होंने आपको एक ऐसा अकेला अलग थलग कर दिया है ना वो अपनों को पूछना चाहते हैं, ना वो आपको देखना चाहते हैं, ना वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे फ़ायदा चाहते हैं। लेकिन अभी आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी है क्योंकि वो आपके साथ ना पैसों के लिए थे, इमोशनली थे, तो ना अब यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब आप उनको इमोशनली तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, लेकिन पैसों से जो भी आपको सपोर्ट करते हो, तो अभी वो आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो भी नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर उन्होंने आपको कहा भाई साइड हो जाओ आप, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप हमारे किसी काम के नहीं हो, क्योंकि अभी आप हमें किसी भी तरह से सर्व नहीं कर रहे हो या कर रही हो। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। ये रीडिंग जिसके लिए भी है ना, जो भी अपनी फैमिली के से ये सब चीज़ें झेल रहा है,
ठीक है, ये रीडिंग सिर्फ उसके लिए, ये अभी उनकी स्थिति चल रही है, ठीक है। तो ये रीडिंग वही लोग अपने साथ लें, अदरवाइज जाने दें। और यहाँ पर यूनिवर्स ने ना आपको बहुत बताया, आपके मन की आवाज़ ने आपको बहुत बताया, प्लीज़ मान जाओ, रुक जाओ, मत आगे बढ़ो, मत करो, इन लोगों का साथ मत दो। क्या आपके अपने हो सकते हैं, आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ आपने इनको इमोशनल से सपोर्ट दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट दिया, आपने इनको हर इनके दुख सुख में हमेशा आप इनके साथ खड़े रहे, आपने फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट दिया है भाई, इनको इतना सपोर्ट दिया है ना, और इमोशनली भी आपको अगर इनको कुछ दुख भी होता था ना तो आप सबसे पहले खड़े होते थे इनके लिए कि नहीं हम आपके साथ हैं, या मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ, मैं इनके आपके लिए बहुत कुछ करूँगा या करूँगी, ठीक है, या मैं जितना भी बन पड़ेगा उतना मैं आपको दूंगी या दूंगा। लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं। आपकी हालत इस समय ऐसी हो गई है, ना घर की ना घाट की, ना आपको कोई देखना चाह रहा है, ना आपको कोई, और आपकी जो है ना अभी फिजिकल भी, हेल्थ भी बिल्कुल बहुत ख़राब हो रखी है। अब हेल्थ वाइज भी आप माइंड डिप्रेशन में गए हुए हैं, ठीक है, आपको कुछ सोच समझने की क्षमता नहीं रह गई है। आप ना पास्ट में बीती हुई बातों को याद करें कि भाई मुझे रोका भी गया था, मुझे यूनिवर्स की तरफ से साइन भी मिले थे कि मुझे ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है, ये लोग मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उन लोगों को छोड़कर उन लोगों का साथ दिया और आपने अपने आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर यूनिवर्स अब आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या इनकी स्थिति सही होगी, प्लीज़ गाइड करें, ये क्या इनकी स्थिति सही होगी, जिन इनकी आत्मा की आवाज़ चीख चीख कर इनको अभी क्या बताना चाहती है, अभी क्या बताना चाहती है, प्लीज़ इनकी आत्मा की आवाज़, मेरे व्यूवर्स की आत्मा की आवाज़ अभी क्या बताना चाहती है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल। अभी अभी आपकी आत्मा की आवाज़ बताना चाहती है, अब आप बैलेंस हो जाओ, अब आप खुद पे ध्यान दो, अब आप अपने आप की वैल्यू करना सीख जाओ, अब आप अपने अपने आप के लिए स्टैंड लो। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है खुद के लिए स्टैंड लेने की बात आ रही है भी, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर अब यूनिवर्स कह रहे हैं खुद के लिए स्टैंड लो। जो भी चीज़ें आपने पास्ट में इन लोगों को दी हैं मत दो, अब रुक जाओ, ठहर जाओ, संभल जाओ। अगर आप यहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले लेते हो, इमोशनली खुद को बैलेंस कर लेते हो, तो आपके लिए चीज़ें सही हो जाएंगी और आपकी आत्मा की आवाज़ चीख चीख कर आपको यही बताना चाह रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, इनकी आत्मा की आवाज़ चीख चीख कर क्या कहना चाह रही है, इनकी आत्मा की आवाज़ चीख चीख कर कह रही है, आपकी आत्मा की आवाज़ चीख चीख कर कह रही है रुक जाओ। आपकी जो भी कोई आपने फाइनेंशियल जो भी कुछ सेविंग कर रखी है ना, आप उसको संभाल के रखो, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, कुछ भी। अब आपको इन लोगों को एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इनको कुछ भी नहीं दोगे, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनके लिए तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये समझ लो, आपको इनको ये दिखाना है कि मेरे पास कुछ नहीं है या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब आप जो मर्जी समझो, जो मर्जी करो, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पर अब ऐसे लोगों को बिल्कुल सर्व नहीं करना है, अपने आप को आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप के लिए स्टैंड लेना है, अपने आप के लिए बोलना सीखना है। कहाँ आप पास्ट में इन लोगों के सामने कुछ नहीं बोल पाते होगे, आप ये लोग जैसे कहते होंगे आप हाँ में हाँ मिलाते होगे, ये अच्छा कह रहे हैं तब भी आप इनके हाँ में हाँ मिलाते होगे, बुरा कह रहे हैं तब भी आप इनके हाँ में हाँ मिलाते होगे। आपको पता होता था कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी आपने हमेशा इनके गलत में इनका साथ दिया, तो आज इनकी ये आपकी ये हालत है, ठीक है। अगर आपने उस समय गलत को गलत बोला होता ना, तो यहाँ पर आज आपकी ये हालत नहीं होती। अगर आपको ठगा गया है ना, तो आपकी खुद के ही वजह से ठगा गया है, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुना और आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें इनकी अपनी आत्मा की आवाज़ को चीख चीख कर अभी क्या कहना चाहती है इनकी आत्मा की आवाज़, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहती है आपकी आत्मा की आवाज़, आपकी चीख चीख कर आपसे यही कहना चाहती है, प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करो। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारी इमोशनली आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, ठीक है। ये आपकी आत्मा की आवाज़ अभी आपसे चीख चीख कर कह रही है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। आपकी लाइफ में ना बहुत सारा प्यार, अगर मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में प्यार नहीं है ना, आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है, आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आने वाली हैं जो सब चीज़ें खो चुके हो आप इन लोगों के चक्कर में। अब आपको इन लोगों के लिए तो कोई एफर्ट्स नहीं करना है किसी भी तरह से, अब आपको अपने आप के लिए, खुद के लिए काम करना है, खुद के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी यहाँ पर मुझे स्थिति अच्छी होती हुई नजर आ रही है और एक साइकिल जो है ना यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, ये आपकी आत्मा की आवाज़ अभी आपको चीख चीख कर बता रही है। अब प्लीज़ अपनी आत्मा की आवाज़ को जरूर सुनेगा इस रीडिंग के माध्यम से। अगर आप वैसे नहीं सुन पा रहे ना, इस रीडिंग के माध्यम से प्लीज़ अपनी आत्मा की आवाज़ को जरूर कंसिडर कर लीजिएगा, जरूर सुन लीजिएगा। और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें अभी इनकी आत्मा की आवाज़ क्या क्या, अब आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है जी भाई पूरी तरह से। यूनिवर्स आपकी आत्मा की आवाज़ क्या कह रही है, प्लीज़ गाइड करें इनकी आत्मा की आवाज़ अभी मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहती हैं। अब देखिए आपको इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं यूनिवर्स, कह रहे हैं अब आपको भर भर की चीज़ें देंगे, आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आपके बच्चों से रिलेटेड भी कोई ना कोई चीज़ें हुई हैं, ठीक है। पास्ट में आपके बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ हुई है, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से आप टूटे बिखरे हो।
टूटे बिखरे हो, यहाँ पर ना इन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको बच्चों से रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों से रिलेटेड भी आपको ना बहुत कुछ सुनने को मिला हो सकता है पास्ट में, ठीक है। जिसके लिए भी हो ना ये कि हो सकता है कि शायद आप कंसीव ना कर पा रहे हो सकता है कि शायद आप बच्चा नहीं करना चाह रहे हो सकता है कि शायद आप करना चाह रहे हो पर आपको कोई कहीं से मतलब वैसे सपोर्ट ना मिल रहा हो। तो यहाँ पर ना आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ये सपोर्ट नहीं मिल रहा था आपको, आप करना चाहते थे, सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन इन लोगों ने आपको पूरी तरह से बहुत चीज़ें सुनाई हैं इन चीज़ों को लेकर भी, ठीक है। बच्चों को लेकर भी आपको बहुत कुछ सुनने को मिला है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिली हैं जो शायद आप नहीं सुनना चाहते थे। ये इमोशनली आपको बहुत तोड़ा गया, भाई सारे इल्ज़ाम लगाया गया आपके ऊपर कि आप ही ऐसे हो, आप ही सही नहीं हो, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आप ही हर एक गलत चीज़ के करता धरता होते हो। अगर कुछ भी आपने अच्छा किया है उसका क्रेडिट ये लोग लेते थे, ठीक है। हमने किया है, हमारे द्वारा करवाया गया है, या हमने ऐसा किया है, इनका आपका सारा क्रेडिट इन लोगों ने ले लिया, ठीक है। हमेशा अपने आप को इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा कि अगर आपने कुछ भी अचीव किया है ये हमने हमारी वजह से अचीव किया है, ठीक है। इसने हमारी वजह से ही ये पूरी तरह से पहुंचा है इस स्थिति पे, लेकिन आपको उस चीज़ का क्रेडिट नहीं दिया गया। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपने जो भी अचीव किया ना उसका क्रेडिट आपको तो कभी नहीं मिला है। इन लोगों ने वो सारा क्रेडिट ले लिया और आपको हमेशा इन्होंने जब भी कहीं कुछ गलत चीज़ें हुई आपके ऊपर थोप दी गई कि आपने ही की हैं, आप ही इसके जिम्मेदार हो, आप की ही वजह से सब कुछ ऐसा होता है हर बार। यस, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या कहना चाहते हैं इनके आत्मा की आवाज़ चीख कर अभी क्या कहना चाहती है, अभी इनकी स्थिति क्या सही होगी। प्लीज़ गाइड करें, क्या इनकी स्थिति अब सही होगी। प्लीज़ गाइड करें क्या इनकी स्थिति सही होगी। वो अभी आपकी काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं, अभी आपकी लाइफ में और भी चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। लेकिन अब वो आपके लिए भलाई के लिए आएंगे, ठीक है। चैलेंजेस लाइक चीज़ें सही दिशा में यूनिवर्स आपको बढ़ाने के लिए आने वाले हैं। कर्मा आ रहा है भाई, आपने ना कुछ गलत किया है पास्ट में किसी के साथ, और जिसका कर्मा आप भुगत रहे हो। अब ये लोग आपके साथ वो चीज़ें कर रहे हैं, आपने किसी के साथ तो गलत किया पास्ट में। ये रीडिंग प्लीज़ ज़रूर जिसने ये कर्मा आ रहा है आपने पास्ट में किसी के साथ, क्या ये इसी जन्म में किया है क्या इन्होंने गलत किसी के साथ। प्लीज़ गाइड करें। यस, आपने ना यहाँ पर इमोशनली किसी को तोड़ा है, यहाँ पर आपने इमोशनली किसी को छोड़ा है, इमोशनली यहाँ पर आपने किसी को चीट किया है भाई, तभी आपकी ये हालत हो गई है। ये लोगों ने आपसे पूरी तरह से, ये यूनिवर्स ने बदला लिया है, इन्होंने नहीं लिया, यूनिवर्स ने बदला लिया है। अब ये लोग आपके सामने आपको ही मिरर कर रहे हैं, आपको ही आपका आईना दिखा रहे हैं कि भाई जो आपने किया लो भुगतो। आपने भी किसी के साथ ऐसा किया है, आपने भी किसी का दिल तोड़ा है, आपने भी किसी को छोड़ा है, आपने भी किसी के साथ चीज़ें गलत की थी पास्ट में, वो आप भुगत रहे हो। अभी आपकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि आप भुगत रहे हो भाई, कर्मा आपका भुगतना पड़ेगा आपको। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखो, जिसमें सुनने की हिम्मत है वो इस रीडिंग को पूरा सुनेगा, जिसमें सुनने की हिम्मत नहीं है वो इस रीडिंग को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अभी भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा कि ये रीडिंग मेरे लिए है। अगर आप में गट्स हैं इस रीडिंग को एक्सेप्ट करने के, तो आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए और एक्सेप्ट कीजिए। जैसे ही आप इस रीडिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, यूनिवर्स आपके फेवर में आ जाएगा, यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये रीडिंग बनवाई ही इसलिए जा रही है एक्सेप्टेंस लाने के लिए कि भाई एक्सेप्ट करो, यस मैंने गलती की है, मेरे से पास्ट में गलतियां हुई हैं जिसका भुगतान मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये लोग अब मेरे साथ इमोशनली आकर मुझे ही तोड़ रहे हैं। यस, एक्सेप्ट करो, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। चीज़ें आपके फेवर में आने लगेंगी, धीरे धीरे आपको आपके रास्ते दिखने लगेंगे। आपने किसी को इमोशनली तोड़ दिया है भाई, पूरी तरह से तोड़ा है, छोड़ा है, ठीक है। आपको आपकी आत्मा ने कई बार बोला भी मत कर ऐसा, ठीक है, लेकिन आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना, आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को पूरी तरह से टोटली इग्नोर कर दिया। आपकी लाइफ में इसीलिए ये हालत हुई है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं अभी आप मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या अब इनकी हालत सही होगी आपकी हालत भाई। जिसको भी आपने इमोशनली तोड़ा है ना, छोड़ा है ना, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, उसको मना लो जाकर। जिसको भी आपने इमोशनली तोड़ दिया, छोड़ दिया, जिसके साथ भी आपने गलत किया, उससे जाकर सॉरी बोलो, मना लो उसको जाकर, किसी भी तरह से मना लो। अगर आप उनको उसको मना लेते हो ना, ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आपकी फैमिली बनकर आई है जी, ये थर्ड पार्टी चली जाएगी। अगर आपने अपने इस पार्टनर को मना लिया ना, जिसके साथ भी आपने इमोशनली आपको गलत किया है, इसको मना लो जाकर। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपने क्रिएट की थी अपने इस रिश्ते में, ठीक है, उनको जाने दो, उन लोगों को जाने दो, उसको छोड़ दो, अपने इस पार्टनर को जाकर मना लो, आपकी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। ये यूनिवर्स कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ जी।
ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। अपने उस पार्टनर को जाके मना लो, किसी भी तरह से करके, जो मर्जी हो मनाओ, क्योंकि कर्मा बैक हुआ है। अब आपको यहाँ पर अगर अपने फेवर में चीज़ें चाहिए, अपने पार्टनर को सॉरी बोलो, अपने पार्टनर को जाके मनाओ, जो मर्जी करना पड़े करो, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें अपने फेवर में लाओ, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत दिल दुखाया है। यहाँ पर ये आपकी आत्मा ही कह रही है वहाँ जाकर मनाओ भाई, अपने पार्टनर को मना कर लेकर आओ, अपने पार्टनर को सॉरी बोलो, अपने पार्टनर को जो जिसको भी आपने इमोशनली तोड़ा है, ठीक है, जो भी कोई भी हो आपकी लाइफ में हो सकता है, जिसको आपने इमोशनली पूरी तरह से छोड़ दिया सिर्फ क्यों थर्ड पार्टी के चक्कर में। ये हो कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त है, कोई आपका क्लोज दोस्त भी हो सकता है, क्योंकि ये कर्मा है भाई। आपने आपका ये कोई इमोशनली इतना ज़्यादा इमोशनली आपका रिश्ता था किसी के साथ, जो कि आपने भी तोड़ दिया पूरी तरह से थर्ड पार्टी के चक्कर में, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये सब भुगतना पड़ा है। और यूनिवर्स प्लीज, ये आपकी आत्मा की आवाज़ अभी भी आपको कहती है, आपकी आत्मा की आवाज़ से अभी भी कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ होता है कि भाई मुझे जाकर बात करनी चाहिए, मुझे जाकर चीज़ों को सही करना चाहिए, मुझे जाकर कहीं ना कहीं, लेकिन फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, फिर आप उसको नहीं सुन रहे हो। आपकी आत्मा की आवाज़ कब से कह रही है, प्लीज़ गाइड करें, क्या इनकी आत्मा की आवाज़ इनको चीख चीख कर ये चीज़ें बता रही है। देखिए, आपकी आत्मा की बात तो साफ साफ कह रही है, प्लीज़ करो इसको। अगर आप कर लेते हो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड हो जाएगी, आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आ जाएंगी जो आप चाहते हो। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आप क्रिएट कर लोगे जो कि आपने कभी सोची भी नहीं है। प्लीज़ जाके मनाइए, करिए इस चीज़ को। अगर आप अपनी चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपकी आत्मा कह रही है इस चीज़ को करो जाकर, ठीक है। जिसको भी आपने इमोशनली तोड़ा है, इमोशनली छोड़ा है, माफ़ी मांगो जाकर, उससे चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो, उसके साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो। और ये जो आपकी फैमिली जिनको भी आपने प्रायोरिटी दी, उनको प्लीज़ अभी के लिए छोड़ दो, मतलब लाइक इतना ज़्यादा आप उनको वैल्यू मत करो, क्योंकि वो लोग आपके लिए नहीं बने हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशनली ड्रेन करने के लिए आए हैं और सिर्फ और सिर्फ आपसे फ़ायदा लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये जो इंसान था ना, जिसको भी आपने छोड़ा, इसने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा आपके सामने झुका, लेकिन आपने अपनी ईगो के चलते इस इंसान को खो दिया। अपनी ईगो के चलते आपने इसको ना चुन के उन लोगों को चुन लिया, उन ऐसे लोगों को चुन लिया जो कि आपसे बहुत फ़ायदा ही उठाते थे, और आपने इसको छोड़ दिया अपने उन लोगों के चक्कर में, अपने सिर्फ और सिर्फ एक रेपुटेशन बनाने के लिए, अपनी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू बनाने के लिए, जो कि ना तो आपको वैल्यू मिली, ना आपकी कोई रेपुटेशन बनी। आप पूरी तरह से बर्बाद हो गए, टूट गए, बिखर गए, और आपको कोई संभालने भी नहीं आया, और आपने अपना रिश्ता भी खराब कर दिया। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज़ छोड़ दो, जाने दो, अब अपने इस रिश्ते को संभालो, जाओ, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स अब आपको ना एक नया मौका दे रहे हैं, यही रिश्ता वापस सही करने के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें। देखिए, ये रीडिंग तभी बन रही है, मुझे नहीं पता ये रीडिंग क्यों बन रही है, किसके लिए बन रही है, जिसके लिए भी बन रही है। अगर आप इस रीडिंग को अभी यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सीरियस ज़रूर लीजिए, क्योंकि मेरे मैसेजेस नहीं हैं यहाँ पर, ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए ही आ रहे हैं, जो भी इस रीडिंग के लिए बने हैं। जिस तक भी ये रीडिंग पहुँचनी है, अपने इस पार्टनर को जाके मनाइए, अपनी चीज़ों को सही कीजिए, आपकी लाइफ में खुद ब खुद बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। आपने ना अपने लवर को, आपने एक कनेक्शन को तोड़ा है। ये डिवाइन कनेक्शन था भाई आपका, जिसको आपने धोखा दिया ना, जिसको आपने छोड़ा ना, ये डिवाइन कनेक्शन था आपका भाई। यूनिवर्स ने बनवाया था आपके ऊपर ना, यूनिवर्स की सेम कृपा थी। और हो सकता है कि जब ये कनेक्शन आपके साथ हो ना, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा लगता हो, आपकी चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम आती हो, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपको ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी मिल जाते होंगे, या आपको ये प्रॉब्लम छोटी लगती होंगी, या आपको ऐसा भी लगता होगा कि हाँ, आप अपने आप में ना बैलेंस फील करते होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करते हो सकता है कि आपके पार्टनर कहते हो कोई बात नहीं, जो मर्जी सिचुएशन है, जो भी है, कोई बात नहीं, हम मिलके देख लेंगे या मिलके कर लेंगे, सही हो जाएगा सब कुछ। लेकिन आपने क्या किया, आपने भाई इस डिवाइन कनेक्शन को तोड़ा है। यहाँ पर आपने बहुत गलत किया भाई, डिवाइन कनेक्शन तोड़ दिया आपने अपना। अब जब आप अपने डिवाइन कनेक्शन को तोड़ते हो ना, तब यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये सिचुएशन लाते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आई है। आपने बहुत बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती। आपने ना एक ऐसे डिवाइन कनेक्शन को तोड़ा है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना था, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए आपकी लाइफ में आया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स ने आपके लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए आपकी लाइफ में लेकर आए थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने ऐसी लोगों के चक्कर में, आपने ऐसी फैमिली के चक्कर में अपने डिवाइन कनेक्शन को छोड़िए। आपकी आत्मा आपको कह रही थी मत कर इस चीज़ को, ये चीज़ गलत है, ये इंसान तेरे लिए सही है, लेकिन आपने फिर भी अपनी आत्मा को इग्नोर करके ऐसे इंसानों को चुना, ऐसी फैमिली को चुन लिया, ऐसे लोगों को चुन लिया जो सिर्फ और सिर्फ आपसे लेना ही जानते थे, आपको कभी देना नहीं चाहा इन्होंने, और आपको आपके पार्टनर से यहाँ पर दूर कर दिया गया पूरी तरह से।
और यहाँ पर आपका भी पूरा हाथ है भाई। यहाँ पर आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना, आपकी आत्मा चीख चीख कर आपको बोलती रही मत करो, क्योंकि आपकी आत्मा जानती थी कि आपका डिवाइन कनेक्शन है, आपकी आत्मा जानती थी कि आप लोग एक साथ हो, आपकी आत्मा जानती थी कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन फिर भी क्या किया आपने, अपने अपनी आत्मा की आवाज़ को ना सुन के भैया आपने ना अपने इस डिवाइन कनेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। नहीं, बहुत गलत किया ये आपने यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या अभी इनकी चीज़ें, अब आपको जाके यहाँ पर मनाना पड़ेगा, आप अपने पार्टनर को जाके मनाइए, आप अपनी चीज़ें ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्स कह रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स आपकी चीज़ें को ठीक करेंगे, यहाँ पर यूनिवर्स आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप अपने इस कनेक्शन को दोबारा से बिल्ड करें, दोबारा से सही करें, दोबारा से इस रिश्ते में आगे बढ़ें, दोबारा से अपने इस पार्टनर के साथ चीज़ों को सही करें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। अगर आपको लगता है ना पता नहीं ये रिश्ता सही होगा नहीं होगा, डेफिनेटली सही होगा, लेकिन आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब आपको पूरी तरह से झुकना पड़ेगा। अगर अभी तक आप नहीं ना झुकना चाह रहे हो, या अभी तक आपकी ईगो नहीं ना टूटी है, तो प्लीज़ तोड़ दो। अब अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, अपनी उस ईगो को जाने दो, जो कि बेकार की ईगो, जिसने आपको कुछ नहीं दिया, जिसने आपका सब कुछ छीन लिया। ठीक है, आपकी इस ऐसी ईगो ने आपके पार्टनर तक को आपसे छीन लिया, आपके डिवाइन कनेक्शन को छीन लिया, और आपके साथ ना ही आपके पास कोई है इंसान जो कि आपको सपोर्ट करे, ना ही आपके साथ कोई ऐसी आपकी स्थिति है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सको। लेकिन यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान भेजा था जिसने आपको हमेशा पल पल सपोर्ट किया होगा, जिसने आपके साथ हमेशा आपके साथ ऐसी स्थिति में भी खड़ा होगा जब आपके पास कुछ नहीं था, या ऐसी स्थिति में खड़ा जब आपके पास सब कुछ होगा, या ऐसी स्थिति में खड़ा होगा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी उसने आपको सपोर्ट किया होगा। लेकिन आपने ऐसे इंसान की वैल्यू ना करके अपने ऐसे लोगों की वैल्यू की जो आपकी वैल्यू करते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आपने बहुत गलत किया। आपको ऐसे इंसान, अब यूनिवर्स कह रहे हैं चीज़ों को सुधारने का समय है। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, आपकी आत्मा अभी भी आपको चीख चीख कर यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है। प्लीज़ इस कनेक्शन को समझो, इन चीज़ों को ठीक करो, आप ही ठीक कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर किसी की भी नहीं सुननी है। समाज, सोसाइटी, या जो भी आपके माइंड में इल्यूजन चल रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये सब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ना ये लोग कुछ कहेंगे, ना ये दुनिया कुछ कहेगी, ना जो भी आपके दिमाग में फतूर बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को वापस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ये आपका डिवाइन कनेक्शन है भाई, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने तो भाई आपके कनेक्शन को तोड़ दिया, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं थे आप दोनों को साथ देखना, ये तो चाहते ही नहीं थे। इन्होंने तो बर्बाद कर दिया, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी पूरी तरह से आपका नेम फेम भी इन्होंने बर्बाद किया। ठीक है, आपको ही इन्होंने पूरी तरह से ख़राब किया है, आपका नेम फेम भी इन्होंने पूरी तरह से ख़राब किया है। यहाँ पर आपको पूरी तरह से इनको तोड़ दिया। ठीक है, दोनों को ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप दोनों पार्टनर्स को बुरी तरह से गिराया गया है, बुरी तरह से तोड़ा गया है। लेकिन अब नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं जाओ जाके मनाओ। देखो, ठीक है, जाके सॉरी बोलो, किसी भी तरह से अपने इस पार्टनर को मना के लाओ, और जो भी ये नेगेटिव लोग हैं ना इनसे दूर हो जाओ। अपनी ऐसे नेगेटिविटी को अपने आप पर हावी मत होने दो, अपने पार्टनर पर हावी मत होने दो, अपने रिश्ते को बचा लो। दोबारा से आपका रीयूनियन का यहाँ पर समय मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपका रीयूनियन हो सकता है, अगर आप एफर्ट्स करो तो, अगर आप आगे बढ़ो तो, अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करो कि आप अपने पार्टनर को मना सको। यहाँ पर आपको देखती हूँ क्या यूनिवर्स, क्या आप इनको रास्ता दिखाएंगे? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्या इनकी आत्मा की आवाज़ आपको इनको रास्ता दिखाएंगी यहाँ आगे बढ़ने के लिए? डेफिनेटली देख लो, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, ऑलरेडी आपको बताया जा रहा है बढ़ो आगे। आपको दिखाया जा रहा है कि भाई आप पॉजिटिव होकर आपको आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में सब कुछ मिलेगा। आपको इन लोगों को पीछे छोड़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक्शन लेना है। एक्शन लो, आगे बढ़ो। ठीक है, प्लानिंग करो कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपने इस पार्टनर को बनाना है, कैसे आपको अपनी चीज़ों को सही करना है। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, इन चीज़ों में आगे बढ़ो। ठीक है, जो जिस भी आपने अपने डिवाइन कनेक्शन का दिल दुखाया है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किसी ने तो अपनी शादी को भी ख़राब किया है। आपने अपने पार्टनर को ही छोड़ दिया, अपनी शादी भी ख़राब की आपने। यहाँ पर यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है शादी, यस शादी भी ख़राब की है यहाँ पर आपने। तो जाओ भाई, सही करो अपनी चीज़ों को। ठीक है, अगर आप मैरिड हो और आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैंने गलत किया है, तो मनाओ जाके, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यूनिवर्स कह रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब आपको ना इन लोगों के बारे में नहीं सोचना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुननी है। अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे सुनना है? अपने आप को शांति में बैठाएं, आंखें बंद करें और सोचें कि आपकी आत्मा की आवाज़ आपको क्या कहना चाहती है। 1 बार, 2 बार, 10 बार पूछें अपनी आत्मा की आवाज़ से कि आपकी आत्मा की आवाज़ क्या है। चीख चीख के आपकी आत्मा की आवाज़ आपको यही बोलेगी, आपने गलत किया है, आप जाके स्टैंड लो। आपने गलत किया है, आप जाके एक्शन लो। आपने गलत किया है, आप जाके अपने पार्टनर से को अपने साथ लेकर आओ, आप उनसे माफ़ी मांगो।
चीज़ों को ठीक करो। यही आपकी आत्मा की आवाज़ अब आपको चीख कर बोलने वाली है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर मुझे यहाँ दिखा रहे हैं आपसे दूर है, दूर मतलब अ, बहुत डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, ट्रैवलिंग का कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जिसके लिए भी है ना, प्लीज़ देख लीजिएगा कि आपके पार्टनर के साथ आपका कहाँ है। आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अब, क्योंकि आपके पार्टनर अब आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। अब आपके पार्टनर ना बहुत मुश्किल है अब उनका आपके ऊपर विश्वास करना, लेकिन आपको यहाँ पर खुद पर विश्वास दिलवाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर खुद पर बहुत इस रिश्ते पर काम करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, अगर चीज़ें मैंने गलत की हैं तो सही भी मैं ही करूँगा या करूँगी। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा भाई इस रिश्ते को सुधारने के लिए। आपकी आत्मा की आवाज़ कह रही है अब आप बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आपको, ठीक है। और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दोनों एक साथ फिर से आ जाओगे, आप दोनों की लाइफ में फिर से सब कुछ वैसी ही खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन अब आपको अपने इस डिवाइन कनेक्शन को समेट लेना है, बचा लेना है, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। और जो जिसकी वजह से भी आपको ये सब चीज़ें सहने को मिली हैं, हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हों और आपके साथ ये सब चीज़ें घट रही हों या घट चुकी हों, और जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ये आपका अवेकनिंग का फेस मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दोनों साथ हो जाओगे। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स खुद से करने ही पड़ेंगे। खुद से आगे बढ़ो भी इस रिश्ते में। अब अपनी ईगो को छोड़ दो, बहुत जो आपकी ईगो थी ना, और वो जो आपको एक अपना मान सम्मान, एक जो आपको जो अपने स्टेटस बनाना था, आपको जो अपने लिए एक समाज में अपना रुतबा बनाना था, छोड़ दो उस चीज़ को अब आप, ठीक है। आपका रुतबा इस कनेक्शन के साथ बनेगा। अगर आप इस रुतबे को, अगर आप इस कनेक्शन को ठुकराओगे ना, तो अब आपका रुतबा नहीं बनेगा, आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। और ना ही आप फाइनेंशियली आपकी स्थिति होगी, ना ही मेंटली, ना ही फिजिकली, पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, ना ही आपका लोग साथ देंगे। अपने इस कनेक्शन को अपनाओ, अपने इस कनेक्शन में आगे बढ़ो, तभी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, तभी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगे, तभी आप अपने इस कनेक्शन में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे, तभी आपकी लाइफ में नेम फेम आ पाएगा, तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ पाएंगी जो चीज़ आप चाहते हो, ठीक है। जो नेम फेम, जो एक अपनी लग्जरी लाइफ आप चाहते हो, सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन अभी आपको ये फोकट की ईगो जो है ना छोड़नी पड़ेगी, जो आप बेकार की ईगो पाल के बैठे हो, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, इस रिश्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने पार्टनर को मनाना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर जाकर मनाओ, किसी भी कीमत पर जाकर अपने पार्टनर को कुछ भी करना पड़े करो, हार्डवर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये पार्टनर अब आपका ऐसे तो मानेगा नहीं, बहुत बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप एफर्ट्स कीजिए, मनाइए, आगे बढ़िए, तभी ये चीज़ें ठीक होंगी। आपकी आत्मा की आवाज़ भी आपको हर बार गाइड करिए, हर रोज़ गाइड करिए, हर एक मिनट, हर एक सेकंड गाइड करिए। प्लीज़ उसको अब इग्नोर मत करो, ठीक है। इस कनेक्शन में अब इग्नोर मत करो, अब आप आगे बढ़ो। और जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उनको छोड़ दो दिल दिमाग में। अगर आपके पैसा ही पैसा चल रहा है तो प्लीज़ अभी थोड़े समय के लिए इस पैसे को छोड़ दो, ठीक है। ये जो भी नेगेटिविटी पैसों को लेकर आ रही है ना, जो भी आप अपने मुझे अपनी करियर में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपने इस कनेक्शन को नहीं ना बनाया, आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितनी मर्जी मेहनत कर लोगे, आपको उसका फल नहीं मिलेगा, ठीक है। फल मिलेगा भी तो थोड़ा सा मिलेगा, और उसके बाद फिर वही, ठीक है, ठन ठन गोपाल। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है ना, आपने स्टक हो गए हो, यूनिवर्स आपकी मदद ही नहीं करेंगे जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे। एक्शन लेने की ज़रूरत है भाई, जल्दी जल्दी एक्शन लो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, ठीक है। और अपने ईगो को, अपने फोकट के गुस्से को त्याग के आगे बढ़ना, ठीक है। और कोई भी चीज़ जो है जल्दबाजी में नहीं करनी है, थोड़ा सा शांत होकर पेशेंस रख के आगे बढ़ो, प्लानिंग करके आगे बढ़ो। आपके लाइफ में आपकी आत्मा की आवाज़ आपको यही बताना चाह रही है। आपकी आत्मा की आवाज़ कह रही है एक्शन लो भी, एक्शन लेने का समय आ चुका है। अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, प्लीज़ अब एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, अपने इस कनेक्शन को सही करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन वो बहुत छोटी होकर आएंगी अगर आप एक्शन लेते हो तो। एक्शन लो, बहुत ज़रूरी है अब आपके लिए एक्शन लेना, ठीक है। चलो मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। आज बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग हो गई, देखो बहुत बुरी हालत की है आपने, अपनी भी की है, ठीक है, अपने इस कनेक्शन की भी की है, और अब लोगों ने आपकी कर दी है। जो हालत आपने अपने कनेक्शन की थी, आज लोगों ने वो आपकी कर दी है। तो प्लीज़ जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, जिसके लिए भी है, प्लीज़ अपने आत्मा की आवाज़ को ज़रूर सुने, ठीक है। अब इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें जो भी यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको दी है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ, और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।